प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से परमेश्वर के वचन को पिछले बाकी मैं आपको सामने ला रहा हूं। पिछले दिनों में हमने देखा कि मानव जीवन के अंदर, इस मानवता के अंदर एक शरीर की आत्मा और आत्मिक जीवन, शारीरिकता और आत्मिकता दोनों को हमने देख रहे थे। मानव जीवन में शरीर और आत्मा दोनों आपस में टकराव का काम करते हैं। सो मैंने आपको एक परिवार के विषय में बताया है। परिवार को आप जानते हैं। अब मैं आगे बोलने जा रहा हूं। सो मैं छोटा सा प्रार्थना करने के बाद मैं आगे वचन की ओर जाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु जी। हालेलुया। जीवित वचन को लेकर के प्रभु इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु अनेक प्रियों के सामने इस वचन को प्रभु प्रकट किया जा रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। प्रभु सुनने वालों के हृदय में सचमुच पिता आप कार्य करके अपनी महिमा प्रकट करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा करते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। आज मनुष्य दुनिया के बातों में अपना जीवन को बड़ी आतुरता के साथ आगे बढ़ा रहा है। अपना जीवन को आत्मिक बातों से बढ़कर, परमेश्वर की इच्छाओं से बढ़कर, दुनिया के इच्छाओं में और परमेश्वर के विरुद्ध जो चीज है उस प्रकार के कामों को करते हैं। मैंने उस बात को फिर से आपके सामने बताता हूं, जो उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय 22 और 23 पद में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि रिबका बोलती है, यदि मेरी यही दशा होगी तो मैं आगे कैसा जी पाऊंगी। मेरे प्रियो, ये रिबका कौन है? रिबका अब्राहम का बहू है। अब्राहम कौन है बोलने से, विश्वासियों का पिता या पूज्य पिता। विश्वासियों का पिता, पूज्य पिता अब्राहम। उस अब्राहम के द्वारा आज सारे दुनिया यीशु मसीह की आशीषों में भागी हो रहे हैं, ऐसा प्रेरित पौलुस कहते हैं। सो अब्राहम परमेश्वर को दिखाने वाला व्यक्ति है। अब्राहम का बेटा इसहाक प्रभु यीशु मसीह को दिखाने वाला व्यक्ति है। और इसहाक का पत्नी रिबका कलीसिया को दिखाने वाला एक स्त्री है। और यहां पर एक व्यक्ति गुप्त में है, वो है एलियाजर। एलियाजर पवित्र आत्मा को दिखाने वाला व्यक्ति है। यह असली में अब्राहम का परिवार को हम इसलिए लिया कि हम दुनिया में एक परिवार के रूप में है, सांसारिक दशा में जी रहे हैं। सांसारिक दशा में जीते समय हम आत्मिक जीवन कैसा जी सकते हैं, हम आत्मिक जीवन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इस बात को लेकर के मैंने आपको आत्मिक वातावरण की ओर लेके जाता हूं। यदि रिबका कलीसिया आए तो कलीसिया के अंदर शारीरिकता यदि रहेगा और आत्मिकता भी रहेगा, शरीर के इच्छा रहेगी, आत्मिक इच्छा रहेगा। कलीसिया कौन है बोलने से, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग या मोल लिए हुए लोग। ये यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त किए हुए हम लोग हैं। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक जीवन जीने के लिए
क्या करना चाहिए, कैसा करने से वो आत्मिक जीवन जिएगा। शरीर तो सांसारिकता की ओर खींचेगा ही और सांसारिक बातों की ओर मन लगाएगा ही, लेकिन आत्मिक बात, आत्मिक विचार आत्मा अंदर से प्रेरणा करता है। आइए मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको लेके जाऊंगा। पिछले बार मैंने ये बताया था कि प्रेरित पौलुस बोलता है, भक्त पौलुस बोलता है कि ऐसा बोलता है कि मुझे कौन इस मरणहार देह से छुटकारा देगा, क्योंकि मेरे अंदर शारीरिक व्यवस्था मेरे अंगों में है और मेरी आत्मिक व्यवस्था से लड़ती है, मुझे आत्मिक जीवन जीने से रुकावट डालती है, ऐसा बोलता है। यही पौलुस, यही भक्त पौलुस फिर आगे हम देखने से वो बोलता है कि मैं मसीह के चाल चलता हूं, मसीह के पीछे चलता हूं या मसीह के समान चलता हूं। अब बोलिए, ये पौलुस शारीरिक अवस्था को लेकर परेशान है और चिल्ला रहा है। जैसे एक गर्भवती स्त्री जच्चा की सी पीड़ा सह करके रोती है, वैसा ही प्रेरित पौलुस प्रभु के सामने रो रहा है। बोलता है, मुझे इस मरणहार देह से कौन बचाएगा। ऐसा प्रेरित पौलुस ने रोमी की पत्री 7 अध्याय का 24 पद में वो चिल्लाते रोते हैं। उस पौलुस को यदि आप पूछेगा तो, यदि फिलिप्पी की पत्री में हम चले जाते हैं, फिलिप्पी की पत्री और उसका 3 अध्याय का यदि हम 17 पद को देखेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया से ऐसा कहता है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यानी प्रेरित पौलुस यहां पर शारीरिक दशा को लेकर के चिंता करके जच्चा की सी पीड़ा के समान चिल्लाकर रोने वाला पौलुस यहां बोलता है, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं, मसीह के समान चलता हूं। इस शारीरिक व्यक्ति मसीह के समान कैसा चल रहा है, ये कैसा संभव हो पाया, ये कैसा उससे संभव हो पाया बोलने से, आइए मेरे साथ कुलुसी की पत्री 1 अध्याय उसका 29 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यह संभव कैसा हुआ, ऐसा संभव होने के पीछे कारण क्या है, पौलुस हमें सिखाते हैं। क्योंकि पौलुस कलीसिया को बनाने वाला व्यक्ति है। कलीसिया को स्थिर करने के लिए इस बाइबल के अंदर उसका लिखा हुआ 14 पत्रियों को हम देखते हैं। इस 66 पुस्तकों वाली यह पवित्र शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें लोगों को स्थिर करने के लिए, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, आत्मिक जिंदगी प्रभु में रहकर कैसा जीना है, ये बातों को सिखाने वाला व्यक्ति प्रेरित पौलुस कहता है कुलुसी की पत्री में 1 अध्याय 29 पद 29। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता है। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यह पौलुस से क्यों संभव हुआ बोलने से, उस पौलुस बोलता है इसलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार। कौन सा शक्ति? उस शक्ति बोलता है। कौन सा शक्ति? प्रभु यीशु मसीह
हमारा जीवन में आत्मा का शक्ति दे रखा है। आत्मा का शक्ति के कारण से हम क्या करते हैं, आगे शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन जीने में हमारी मदद करता है, जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, आपके अंदर सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है। आप शारीरिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन इच्छा तो है मुझे आत्मिक जिंदगी जीना है। आत्मिक जिंदगी में कैसे जीऊं? बाइबल पढ़ने के समय इच्छा लगता है कि मैं बाइबल को पूरा ही पढ़ लूं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम एक पुस्तक भी पढ़ नहीं पाते हैं, अधूरा हो जाते हैं। कारण क्या है? हम संसार की ओर खींचे चले जाते हैं, संसार की ओर गिरते चले जाते हैं। सब संसार की ओर गिरते चले जाते हैं, तब आत्मा निर्बल हो जाता है। संसार की ओर खींचते हैं ना, आत्मा निर्बल होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के सामने समय बिताते हैं, घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, आत्मिक लोगों की संगति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, चर्च आते हैं, तब हमारा जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे अंदर उस शक्ति के अनुसार प्रभाव डालती है। इसलिए हम परिश्रम करते हैं कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता के बाद फिर हम क्या हो जाते हैं? हम अपने उस शारीरिक अवस्था में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत लोग ऐसा ही होते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा संगति गलत हो जाती है। प्रेरित पौलुस इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखने का वक्त उनको ऐसा लिखते हैं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसा उसने कहा। बुरी संगति, गलत संगति, पीने वालों की संगति, झगड़ा करने वालों की संगति, मारपीट करने वालों की संगति, ताश खेलने वालों की संगति जो है, हमारा आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। इसलिए हमारा संगति, हमारा जो मिलन, हमारा जो जीवन वचन के साथ, आत्मिक लोगों के साथ, कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं मालूम है? हम आत्मिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं, जी सकते हैं, आत्मिक जीवन में हम रह सकते हैं। यस, हालेलुया। तो आत्मिक जीवन में जीने के लिए परमेश्वर की उस शक्ति का सामर्थ्य हमें चाहिए, आपको चाहिए, हमको भी चाहिए। इसलिए प्रभु पौलुस कहते हैं, बुरी संगति छोड़ो। मेरे प्रियो, हाथ जोड़ते हुए एक प्रभु के दास के रूप में, नहीं तो आपका बड़ा भाई के रूप में, पिताजी आपको कहता हूं, आपका एक बेटा के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि बुरे संगति से अपने आप को अलग रखो, बचाओ, क्योंकि आपकी आत्मिक जीवन नष्ट होने का वातावरण बुरे संगति से आ जाता है। कुरिन्थी की पहली पत्री में 15 अध्याय 33 पद में, कुरिन्थी की पहला पत्री उसका 15 अध्याय 33 पद 33 में हम देखते इस बात को। हमारा संगति पवित्र लोगों के साथ होना चाहिए, हमारा संगति अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, हमारा संगति में आत्मिकता बने रहना चाहिए, जिससे हम क्या हो सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जीवन को संभाल सकते हैं। पौलुस बोलता है, मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह की चाल चलता हूं। यस, पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 11 अध्याय पहला पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस बोलता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। यदि मसीह की चाल चलने के लिए मसीह में देखना पड़ेगा, मसीह से कुछ सीखना पड़ेगा, मसीह के जीवन को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अपने आप से नहीं हो सकता।
जिस प्रकार चांद को आपने देखा है, चांद अपने आप प्रकाश नहीं देता है, कभी भी नहीं। वो सूर्य का प्रकाश को वो अपना प्राप्त करता है और उसके बाद सूर्य के प्रकाश के कारण से चांद प्रकाशित होता है। चांद अपने आप प्रकाशित नहीं होता है। यहां पर पौलुस मसीह की चाल चलने के पीछे कारण क्या है? वो मसीह के संगति में था, मसीह के आदतों को सीखा, मसीह के स्वभाव को अपना जीवन में लाया। ये शारीरिक दशा को लेख के रोने वाला प्रेरित पौलुस अब कैसे मसीह का चाल चलने लगा बोलने से उसने बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और अपने वश में करता हूं। यदि मसीह के पीछे चलने के लिए अपना शरीर को काबू करना होगा, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ आत्मिक जीवन जीना है, पवित्र लोगों के साथ संगति करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ के, परमेश्वर के वचन में जीवन बिता के, आत्मिक संगति में ही आप क्या कर सकते हैं? आप हल्लेलुया, आप आत्मिक जीवन जी सकते हैं। रिबिका बोलती है, रिबिका कलीसिया है, मैं आत्मिक बात बता रहा हूं। रिबिका कलीसिया है। कलीसिया में ऐसा कई शारीरिक लोग हैं, बैठेंगे, आराधना करेंगे, जाके शराब पिएंगे और बीड़ी पिएंगे, चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे। ये शारीरिक अवस्था यासाव की अवस्था है। लेकिन उसी कलीसिया में याकूब की अब अवस्था है। याकूब माँ बाप से चला गया, रात बिताने का वक्त पत्थर को तकिया बनाकर सोया, स्वर्ग का दर्शन उसने पाया। यानी याकूब हमेशा परमेश्वर के संगति में रहने का इच्छा और चाह रखने वाला व्यक्ति है। इच्छा और चाह रखने वाला व्यक्ति याकूब है भाई। वो आत्मिक जीवन को दिखाता है। यासाव शारीरिक जीवन, याकूब आत्मिक जीवन। ये आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन आज कलीसिया के अंदर में है। कलीसिया आप और मैं हैं, उसको कैसा वश में कर सकते हैं? पहला कुरिन्थी की पत्री 9 अध्याय 27 पद, पहला कुरिन्थी की पत्री 9 अध्याय 27 परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। यस, हमारा शरीर को मारते कूटते अपने वश में करना है। यानी शारीरिक इच्छाएं जब होती है, उस इच्छाओं को हमको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। हाँ, कभी देखने का वक्त कुछ अच्छा दिखते, दुनिया रंगी बिरंग है, बहुत रंगीन है, वो आपको गिरा सकता है, आपको खींच सकता है। आप सोचते मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा, लेकिन सोचने के ही समय में कहीं ना कहीं आपके नजरों के सामने एक लड़की गुजरते हुए, नहीं तो एक लड़का गुजरते हुए, नहीं तो आपके शारीरिक अभिलाषा में एक उत्तेजना उत्पन्न करने वाला वातावरण वहां बन जाती है, जिसके कारण से आपके शरीर आत्मिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में खींचा चला जाता है। ऐसा चीज को वश में करने के लिए शारीरिक अभिलाषा को मारते कूटते वश में करना है। आज आप करेंगे। ऐसा करने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप तैयार हो जाइए। आत्मिक जीवन जीने के लिए आपको अपने शरीर को वश में करना, अपने काबू में करना, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, आत्मिक संगति के साथ रहने के लिए आप तैयार हो जाइए। प्रभु आपका जीवन में आशीष देगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।